नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 13 अप्रैल 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट हुबहू जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखेंगे जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल शिफ्ट की पीडीएफ आपको एक साथ नाइट को मिल जाती है, लिंक से ही ज्वाइन करना है। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो गई, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो, जिसमें एक वर्ष की आपको वैलिडिटी मिल रही है। 100 प्लस एग्जाम्स के 12,000 मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए आप टीटीजी के कूपन कोड यदि यूज करेंगे तो 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारे एग्जाम जैसे एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड, ग्रुप डी है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, तो इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा। देखिएगा पहला सवाल, वीडियो के एंड में कमेंट करना इन 25 या 24 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। सवाल पूछा गया फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष कौन हैं। 12 अप्रैल को आया था कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि फिक्की के अध्यक्ष है उदय शंकर। स्थापना 1927 को ही है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित हैं और उनके जो नाबार्ड के चेयरमैन है वो है जीआर चिंताला। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मानव शरीर के अंग, हाथ में कितनी हड्डियां होती है। जो ह्यूमन हैंड है उसमें नंबर्स ऑफ बोन्स की बात करूँ तो 27 हड्डियां होती हैं। मानव के हाथ में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो 27। राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा की बात करूँ तो पहले जो एक तरीके से आरक्षण था, 2 एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन इसको अब संशोधन कर दिया गया है जनवरी 2020 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 104वें किस संविधान संशोधन के तहत, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 जो अतिरिक्त सदस्यों का यहाँ पर आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी एआईसीएफ, ऑल इंडिया जो चेस फेडरेशन है, उसका मुख्यालय कहां पर है। तो एआईसीएफ का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। स्थापना एआईसीएफ की 1951 में हुई है। एआईसीएफ के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है संजय कपूर। नेक्स्ट में देखिएगा तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र कहां पर है, जिसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो 12 अप्रैल को आपको पूछा गया था कि जो लोनार झील है, पूछा यह गया था कि 2020 में महाराष्ट्र की किस झील को आर्द्रभूमि साइट जो रामसर साइट है उसमें जोड़ा गया। तो वहाँ पर मैंने बताया था जो लोनार झील के बाद सुर सरोवर झील, उसके बाद दिसंबर में लद्दाख में तसोकर झील। आज पूछ लिया कि तसोकर है कहाँ पर, तो ये लद्दाख में है। और 2020 में किसको रामसर साइट में शामिल किया गया, आपको पता होना चाहिए कौन से भारत के स्थल हैं। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सुर सरोवर झील जिसे कीथम झील भी बोला जाता है। साथ ही साथ दिसंबर में भारत की जो 42वीं रामसर साइट है वो है तसोकर लद्दाख में। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारतीय मूल के इनका नाम है वेवल राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति हैं। जो भारतीय ओरिजिन के हैं, मूल के हैं, तो वेवल राम कलवान हैं, ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। कौन से देश के हैं, तो सेशल के राष्ट्रपति हो जाएंगे। जो 5वें राष्ट्रपति हैं सेशल्स के, 26 अक्टूबर 2020 को ये बने हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो वी मुरलीधरन के द्वारा जो ये रिश्ता पोर्टल है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप है, इसका उद्देश्य है दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना है। प्रवासी समुदाय से याद है कि आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से
भारत लौटे थे। अगला सवाल देखिएगा, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो फोर्ब्स की जो लिस्ट में 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो पेड एथलीट हैं उनका नाम है नोआमी ओसाका, जो कि जापानीज प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इससे पहले 4 बार ये रिकॉर्ड टॉप कर चुकी है अमेरिका की सेरेना विलियम्स, लेकिन 2020 में सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। किन्होंने? ये हो जाएगा नोआमी ओसाका। नेक्स्ट वन देखिएगा, WHO फाउंडेशन के प्रथम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, जो कि भारतीय ओरिजिन के भी हैं? तो WHO फाउंडेशन के प्रथम जो CEO है वो है अनिल सोनी, ये दिसंबर 2020 में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है अलकनंदा का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो सतोपंत ग्लेशियर से होता है। साथ ही साथ ये भागीरथी खारक ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर इन दोनों का संगम स्थल है, वहीं से अलकनंदा नदी निकलती है जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो होयसलेश्वर टेम्पल है वो कर्नाटक में है, भगवान शिव को समर्पित है। राजा विष्णुवर्धन के काल में 12वीं शताब्दी में उसका निर्माण किया गया था। 2020 सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विजेता कौन रहे? तो पंकज आडवाणी रहे हैं। ये नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई ये 2020 में, उन्होंने लास्ट में पंकज आडवाणी फाइनल मुकाबले में उपविजेता रहे थे, वो सौरव कोठारी को हराया था। इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है? तो इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 फेस्टिवल है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, आदिल हुसैन को दिया गया है इस फेस्टिवल में जो बर्लिन में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं जरूर देख के जाना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जिसका नाम है दिबांग वैली, आपको यहाँ पर दे भी दिया गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। डायरेक्टली यदि पूछ लेते स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे, उनको पता नहीं था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, वो है दिबांग वैली है। और ये कहाँ पर है? तो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली है, जिसका क्षेत्रफल है 9129 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या उससे भी कम। तो जनसंख्या घनत्व तो होता क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या का जो रेशियो निकलता है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1 से भी कम है, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिबांग वैली। उसके बाद लाहौल और स्पीति है जो हिमाचल प्रदेश में है। 2011 का डाटा कहता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2001 में थे 324 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? तो वो है बिहार का। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा वैसे यूटी में दिल्ली आ जाता है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, पिकॉक आइलैंड जो मयूर द्वीप है उसका कहाँ पर है? ये देखिए मयूर द्वीप है, इसका अन्य नाम उमानंद द्वीप भी है, मूल नाम तो ये उमानंद द्वीप ही है। इसको पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, जो गुवाहाटी असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। किस नदी पर बना हुआ है मयूर द्वीप? कहाँ पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, गुवाहाटी असम में। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इसलिए आपको पता होना चाहिए 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ है। और यहाँ पर राज्यसभा का जो सबसे पहला सत्र है, राज्यसभा का पहला सत्र, वो 13 मई 1952 को हुआ था। देखिए राज्यसभा का जब गठन हुआ था उस समय उसका नाम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। जब 3 अप्रैल 1952 को संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की स्थापना हुई तब उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। और राज्यसभा का नाम 23 अगस्त 1954 को उस समय सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ओर से सभा में घोषणा की गई और नाम हो गया राज्यसभा। तो ये तो बात हो गई राज्यसभा की। बात करूँ मैं लोकसभा की, तो लोकसभा का जो गठन हुआ है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ है और प्रथम सत्र है लोकसभा का 13 मई 1952 को। अगला सवाल, आतिशबाजी में कौन से रसायन के कारण हरा रंग दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वो है बेरियम की उपस्थिति होती है। जो फायरवर्क्स हैं बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माउस का किया जा सकता है। ऑप्शन में माउस नहीं था तो स्टूडेंट बता रहे जॉयस्टिक भी था, तो ये भी हो सकता है, थोड़ा डाउट वाला सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व को बंगाल से कब हस्तांतरित किया गया है? तो एक्चुअल में ये सवाल हो सकता है कि बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह से कब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की गई, हस्तांतरित की गई थी? तो 1765 में की गई थी। एग्जैक्ट क्या सवाल था सेकंड शिफ्ट वाला स्टूडेंट बताना। तो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुगल प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी ये राजस्व या फिर बंगाल की दीवानी है। दीवानी का मतलब यहाँ पर है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो राजस्व वसूल करने
का अधिकार प्राप्त हो गया था। वो यहाँ पर मुगल बादशाह जो उस समय थे शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी 1765 में। अगला सवाल देखिएगा, एक बीमारी का नाम दिया हुआ है, पैरासोमानिया किस रोग का नाम है? तो पैरासोमानिया है ये स्लीप डिसऑर्डर है, नींद से संबंधित विकार हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ पर शुरू की गई? जो भारत की प्रथम हॉट एयर बैलून सफारी है, हॉट एयर जो बैलून होता है उसको नीचे से गर्म किया जाएगा फिर ऊपर उड़ेगा, तो वो वाली जो बैलून सफारी है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि उमरिया जिला एमपी में है, तो एमपी से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से इसकी शुरुआत की गई, जो कि भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी है। एक सवाल था, उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो रानी गिडालू, इनका नाम है रानी गिडालू। इनके द्वारा उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इनको पद्म भूषण भी मिला है 1982 में। ये स्वतंत्रता के लिए रानी गाइदिन्ल्यू ये नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन को चलाया था और उनकी स्मृति में 1996 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। एक सवाल था, वेबसाइट को बिना लोड किए उसकी अपडेट जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? या फिर यूं कहें कि वेबसाइट को रिलोड किए बिना कैसे जान सकते हैं कि वेब पेज अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो इसका HTML आंसर हो सकता है। और अंतिम सवाल देखिएगा, यहाँ पर अस्पष्ट पूरा डाउटफुल है, थोड़ा सा आप कमेंट करके बताना सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के एग्जैक्ट क्या सवाल था। स्टूडेंट बताएं कि मेघालय में जो गेस्ट का आगमन होता है तो उस पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा, इस टाइप से था। एक स्टूडेंट बताया कि मिजोरम नृत्य शैली में विलेज के अतिथियों द्वारा भाग लिया जाता है, तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो सही सवाल क्या था वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और सिर्फ के वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। अभी अपन 1 मिलियन के बहुत करीब हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और सिर्फ के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।